हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मानसी पुजारा। हम डिस्कस कर रहे हैं डाइटरी गाइडलाइंस फॉर कोलेस्ट्रॉल। अभी तक हमने देखा कि अगर कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में ज़्यादा है तो आपको खाने में क्या ध्यान रखना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि ब्लड में आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो आपको खाने में क्या ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा आपने देखा रहेगा कि लिपिड प्रोफाइल जब हम कराते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल चेक करने का जो ब्लड रिपोर्ट, तो कोलेस्ट्रॉल एकदम नॉर्मल आता है लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स लेवल ज़्यादा आता है। ट्राइग्लिसराइड्स टाइप की एक फैट ही है और जनरली जब वो ज़्यादा आता है तो उसके साथ में VLDL करके एक फैट रहती है, वो भी ज़्यादा होती है। तो जब ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा रहता है, उनका डाइट अगर आप देखते हैं तो वो बहुत कॉन्शियस रहते हैं। वो खाने में फैट्स कम खाते हैं, ऑयल कम खाते हैं, तली हुई चीज़ें नहीं खाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, फिर भी उनका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आता है। तो हम सोचते हैं कि हम तो खा ही नहीं रहे हैं, फैट्स भी कम खा रहे हैं, तो फिर क्यों ज़्यादा आ रहा है। तो उनका डाइट आप देखेंगे, जनरली एग्जाम्पल में बताओ तो सुबह में जल्दी उठते हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता हैवी रहता है क्योंकि उसके बाद में खाने का टाइम नहीं मिलता है। डायरेक्ट लंच रहता है जो 2 बजे 3 बजे के आसपास रहता है। तो हैवी नाश्ता में जैसे 3-4 पराठे खा लिए, या फिर भाखरी खा ली, या थेपला खा लिया, या फिर खाखरा खा लिया, लेकिन पेट भर के खा लिया। फिर डायरेक्ट कुछ नहीं खाते हैं और डायरेक्ट 1:30 2 3 बजे जब भी टाइम मिलता है तभी खाना खाते हैं। तो वो भी घर से ही लेके जाते हैं, हेल्दी खाते हैं, लेकिन ज़्यादा कैरी नहीं कर पाते हैं। तो जनरली रोटी सब्जी रहता है, तो उसमें खाली रोटी और सब्जी रहता है और इतना टाइम गैप हो जाता है तो भूख भी लगती है। तो मे बी 4 5 6 रोटी, डिपेंड ऑन द साइज, रोटी एंड सब्जी खाना खा लिया। बाहर का कुछ नहीं खाते हैं, शाम को भी नहीं खाते हैं, डायरेक्ट घर पे जाके डिनर करते हैं। अगेन बहुत लंबा गैप हो जाता है, तो डिनर में भी 7 8 9 बजे जब भी करते हैं तो बहुत भूख लगती है। सुबह से जब नाश्ता किया था, फिर डायरेक्ट लंच, लंच के बाद कुछ नहीं और डायरेक्ट डिनर। तो डिनर समटाइम्स जब इतना गैप हो जाता है और कुछ नहीं खाया रहता है तो ज़्यादा पोर्शन में खाते हैं और फुल डिनर जैसा रहता है, जैसे सब रहता है, रोटी सब्जी दाल चावल, या फिर भाखरी सब्जी और खिचड़ी। तो उसमें भी क्वांटिटी आप देखेंगे तो 3 4 5 रोटी खा ली, उसके बाद में बाउल भर के चावल खा लिया या फिर खिचड़ी खा ली, तो एकदम हैवी मील हो जाता है। फिर रात को कोई एक्टिविटीज़ रहती नहीं है और सो जाते हैं। या फिर रात के डिनर में देखेंगे तो किसी किसी के या फिर कहीं के घर पे वैरायटीज़ बनती है, जैसे ढोकला बना दिया या फिर गुजराती में मुठिया बना दिया, तो पेट भर के या थाली भर के ढोकला ही खा लिया क्योंकि और कुछ खाना में था ही नहीं, एक ही आइटम बनती है तो वो ही पेट भर के खा लिया। तो जब ऐसी टाइप की लाइफस्टाइल रहती है जिसमें आप देखें कि सुबह से रात तक तेल बहुत ही कम है, बिस्किट्स खाया नहीं है, खाली सब्जी में जो तेल यूज़ होता है या फिर रोटी या उसमें जो तेल यूज़ होता है, घी यूज़ होता है, वो ही यूज़ किया है, लेकिन फिर भी ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है। तो ट्राइग्लिसराइड्स कब बढ़ता है इनमें? जब आपका अनाज या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन ज़्यादा रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम क्या है कि वो हमको एनर्जी देते हैं, हमको पूरा दिन काम करने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो देते हैं। लेकिन जब हमारा वो बैलेंस जो बोलते हैं, मतलब जितना हम वापर रहे हैं या फिर जितनी एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करते हैं तो हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। तो जब एनर्जी यूज़ नहीं होती है तो बॉडी उसको क्या करती है, उसको फैट बना के स्टोर करती है और ये फैट ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर होती है और इसलिए ब्लड लेवल में हमारा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाता है। तो आप समझे कि अलग अलग है। कोलेस्ट्रॉल लेवल में जब हम तली हुई चीज़ें या फिर बैड फैट्स या फिर जो हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया था वो जब ज़्यादा खाते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लेकिन जब हम अनाज ज़्यादा खाते हैं, ग्रीन्स या फिर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, जैसे रोटी ज़्यादा खा ली, चावल ज़्यादा खा लिए, भाखरी खा ली, पूरा दिन रोटी, या फिर कई लोग हेल्दी इतना मानते हैं कि भाखरी को बहुत हेल्दी मानते हैं, तो सुबह नाश्ते में 2 भाखरी खाए, फिर दोपहर को लंच में भाखरी खाए, फिर रात को फिर भाखरी और खिचड़ी खाए, जो हेल्दी है लेकिन जो यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हम ज्यादा खा रहे हैं, तो वो अनाज या फिर वो ग्रेन्स आपका ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होकर उसका लेवल बढ़ाएगा। तो एक अनाज या ग्रेन्स में से हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, दूसरे भी 2-3 फूड्स आइटम है जिसमें से हमको ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा सकते हैं या फिर एनर्जी लेवल बढ़ती है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
आपको जब भी ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल में रखना है तो आपको अनाज का पोर्शन भी पूरे दिन में कंट्रोल में खाना है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप एक बैलेंस मील करेंगे। जैसे मैं 4 या 6 रोटी और सब्जी खा रही हूँ, लेकिन उसके हिसाब से मैं अगर 1 बाउल सलाद खाऊँ, 1 बाउल में दाल पीऊँ, 1 बाउल में दही खाऊँ, 1 बाउल सब्जी खाऊँ, फिर जब जाके मैं रोटी या फिर भाकरी देखूंगी तो मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊंगी। तो एक बैलेंस मील आप जब खाते हैं तो आप ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को कंट्रोल में कर सकते हैं। सो दूसरे फूड आइटम्स विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ बाय, टेक केयर।